नमस्कार बच्चों, मैं एम.के. सिंह सर, रैंकर्स कोटा क्लासेस और कंसल्टेंसी से आप सभी के बीच बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस जो कि छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स के लिए है, जो छात्र छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं और जिनका रेसिडेंट है और साथ ही साथ डोमिसाइल बना हुआ है, उन बच्चों के लिए ये वीडियोस वरदान साबित होगा। क्योंकि आपके बीच में 3 साल का पूरा ट्रेंड लेकर के आ रहा हूँ और जो 2024 में कट ऑफ कितना जाएगा, क्योंकि मेरा जो एक्सपेक्टेड जो स्कोर रहा लास्ट के 2-3 सालों में मैंने जो देखा, इवन लास्ट साल का जो मैंने कहा था कि 430 कट ऑफ जाएगा और वो 430 लास्ट कट ऑफ गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस बार भी मैं आपको एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ बताऊंगा उससे बिल्कुल उसी के पास के ही कट ऑफ रहेगा। क्योंकि बहुत लोग अलग अलग अनुमान लगाते हैं, लेकिन मेरा जो अनुमान है वो बहुत सारी चीज़ों को एज ए एक टीचर होने के नाते, एक रैंकर्स कोटा क्लासेस के संचालक होने के नाते, मैं जो एक्सपीरियंस 20 सालों में जो गेन किया है वो चीज़ें 100% आपके सामने रहेगा। तो चलिए वीडियोस की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ स्टेट, जहां पर कि 10 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस है और 3 प्राइवेट के मेडिकल कॉलेजेस है। जैसा कि अगर आप देखेंगे तो 1400 साढ़े 1400 के आसपास की जो टोटल सीटें हैं गवर्नमेंट की, उससे रिलेटेड हम आज बात करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले आप देख सकते हैं कि कौन कौन से कॉलेजेस है और किस तरीके से कॉलेजेस का एक नाम है और किस तरह से वैल्यूज़ है, बच्चे उसको रिकमेंड करते हैं। तो सबसे पहला नाम आता है JNM रायपुर का, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल मेडिकल कॉलेज रायपुर, जो कि 1963 में बना है, काफ़ी पुराना कॉलेज है। और छत्तीसगढ़ के बच्चों के लिए एक सपना होता है कि हम JNM में पढ़ाई करें, क्योंकि JNM कॉलेज एम्स के बाद, जो छत्तीसगढ़ में एम्स है उसके बाद JNM का पोजीशन आता है। और JNM टॉप 10 के कॉलेजेस, जो टॉप कॉलेजेस है उसमें रैंक 1 पे आता है। बाकी 3 प्राइवेट कॉलेजेस है। जैसा कि आप देख सकते हैं JMC बिलासपुर है, जो कि 2nd पोजीशन पे आता है और ये 2001 में बना है। जो कि बिलासपुर एक तरह से देखा जाए तो राजधानी के रूप में पहले एक माना जाता था। रायपुर जो है बड़ा है आज शहर, लेकिन बिलासपुर भी काफ़ी बड़ा शहर है। और ऐसा कि लोगों का बोलना है कि बिलासपुर को ही राजधानी के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन जब वो डिवाइड हुआ 2000 में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, तो राजधानी जो है रायपुर को बनाया गया। तो JMC गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बिलासपुर है, वो काफ़ी अच्छा और काफ़ी बड़ा कॉलेज के रूप में गिनती होता है और इसका 2nd पोजीशन है, जो कि 2001 में बना है। इसमें आपको मैं पूरा ट्रेंड बताऊंगा, 3 साल का जो ट्रेंड है वो किस तरीके से, और अभी जो कट ऑफ किस तरीके से जाएगा। 3rd पोजीशन पे जो आता है वो जगदलपुर है, जो कि 2006 में बना है। जगदलपुर जो कि बस्तर संभाग का जो है सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज के रूप में जाना जाता है। और जो भी छात्र जो कि बस्तर एरिया से हैं, दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर एरिया से बिलोंग करते हैं, उनकी पसंद जो है रायपुर के बाद जगदलपुर ही है। वो बिलासपुर जाना पसंद नहीं करते क्योंकि दूरी के कारण जगदलपुर। और जो इधर के जो हैं, जैसा कि अंबिकापुर तरफ के हैं या भिलाई क्षेत्र के हैं, वो जगदलपुर थोड़ा पसंद नहीं करते। लेकिन टॉप 3 के अगर कॉलेजेस की बात करेंगे तो रायपुर, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आपका जगदलपुर है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, एक सेकेंड, ये आपको बिलासपुर के कॉलेज दिख रहे हैं, रायपुर के कॉलेज दिख रहे हैं। फिर आपको ये जो बिलासपुर और जगदलपुर, ये 3 कॉलेज जो हैं जो टॉप के कॉलेजेस थे। उसके बाद की अगर हम बात करेंगे तो राजनांदगांव 4थे पोजीशन पे आता है, जो कि 2014 में स्टार्ट हुआ है। और ये इसलिए भी ज़्यादा मायने रखता है क्योंकि रायपुर जो है रायपुर से काफ़ी नज़दीक है, राजधानी से बहुत नज़दीक है। तो ऐसे बच्चे, क्योंकि भिलाई एरिया के या दुर्ग एरिया के जो बच्चे हैं वो राजनांदगांव को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जिसमें कि राजनांदगांव काफ़ी अच्छा जो कि शहर के बीच में स्थित है। उसके बाद जो आया 3 कॉलेजेस आए जो कि सीक्वेंस में आए। शुरू के 3 कॉलेजेस थे, उसके बाद में 3 कॉलेजेस आए, जिसमें कि सबसे पहले जो आया वो रायगढ़ कॉलेज आया, रायगढ़ का। उसके बाद फिर कांकेर का कॉलेज आया, अंबिकापुर के कॉलेज, रायगढ़ के कॉलेज आए 2013 में, जैसा कि आप देख रहे हैं। उसके बाद अंबिकापुर का कॉलेज आया 2016 में और फिर कांकेर का कॉलेज आया 2021 में, ये देख सकते हैं। उसके बाद के जो लास्ट के चरण है उसमें 3 कॉलेजेस को परमिशन मिला 2022 में, जिसमें कि चंदूलाल की अगर हम बात करेंगे तो चंदूलाल चंदाकर जो मेडिकल कॉलेज है, JMC, अब JMC भिलाई के नाम से जाना जाता है, जबकि ये चंदूलाल चंदाकर मेडिकल कॉलेज था जो कि 2013 में स्टार्ट हुआ था। जबकि इसको जो है सरकारी जो
तौर पे इसको जो मान्यता मिली सरकारी रूप में, जो सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज के रूप में जो मान्यता मिली थी वो 2022 में, साथ ही साथ कोरबा को मिला और महासमुंद को मिला। तो ये 10 ऐसे कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट के जो कि टॉप के कॉलेजेस में भी गिनती होते हैं और छत्तीसगढ़ के बच्चों का एक सपना होता है। जैसा कि बिल्डिंग आप देख सकते हैं, तो सारे कॉलेजेस की बिल्डिंग है। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपको छत्तीसगढ़ की एक एक बारीकियों को, एक एक पॉइंट्स को आपके बीच में रखूंगा, जिससे कि आपको और आपके बच्चे को काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। जो भी गार्जियन पेरेंट्स हमारा वीडियोस को देखते हैं, इसमें हम आपको पूरा ट्रेंड बताएंगे और आने वाले पूरे काउंसलिंग का अपडेट सबसे पहले, छत्तीसगढ़ में कोई भी अगर काउंसलिंग और एज ए कोचिंग के रूप में है तो सबसे पहला रिजल्ट और काउंसलिंग मैं आपके बीच में रखता हूं। जब भी कट ऑफ आता है तो विद इन हाफ एन आवर में आपको जो है कट ऑफ मिल जाता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही साथ इस बीच में एक जरूरी सूचना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हमारे यहाँ क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है। क्रैश कोर्स की जो है 15 तारीख को एक बैच स्टार्ट हो रहा है, 25 को, और उस बीच में भी 1-2 बैचेज स्टार्ट करेंगे। तो 15 से 25 के बीच में हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, जो कि 6 घंटे की क्लासेस डेली होंगी और साथ ही साथ डेली प्रैक्टिस पेपर दिए जाएंगे, कंप्लीट स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, साथ ही साथ वीकली टेस्ट होगा और बहुत सारे टेस्ट हम कंडक्ट करेंगे आपके बीच में। तो जो एग्ज़ाम दे रहे हैं बच्चे, एग्ज़ाम और उसके बीच में कम से कम 1.5 महीने 45 दिन का समय है, उस 45 दिन में आप एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। उस तैयारी के आधार पे एक रिवीजन होगा, क्योंकि 11th का सिलेबस आपका छूटा हुआ रहता है, तो उस 11th के सिलेबस को हम कवर करेंगे। साथ ही साथ 12th का एक रिवाइज करेंगे, जिससे एक आपको 11th, क्योंकि 60% क्वेश्चन 11 से रहते हैं, 40% क्वेश्चन 12 से रहते हैं, तो 11th 12th को मिला करके नीट में एक अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। जो बच्चे जेई के लिए हैं, अगर आप चाहते हैं तो 10 दिन का समय, 15 दिन का समय जो भी पेपर खत्म होने के बाद रहेगा, उस बीच में आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें हम पढ़ाएंगे। जो इंपॉर्टेंट, जहाँ से कुछ आप क्वेश्चन जैसा कि पढ़े होंगे उसको एक रिवीजन भी मिल जाएगा। ये सारे जो बच्चे हैं सेलेक्ट हुए हैं या फिर उनको हमने गाइडलाइन किया है, काउंसलिंग किया है, वो सारे बच्चे हैं हमारे, ये सारे बच्चे हैं। तो चैनल हमारा सब्सक्राइब करें। उसके बाद हम आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो उस पर मैं आने चाह रहा हूँ। देखिए, जैसा कि अगर आप ट्रेंड की बात करेंगे, जो कि मैंने वीडियोस के शुरुआत में मैंने आपको कमिटमेंट किया था, जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ आज। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये 3 साल का ट्रेंड आपके बीच में रखने वाला हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये कैटेगरीज है, सीरियल वाइज है। 2021 का कट ऑफ है, 2022 का कट ऑफ है, 2023 का, और 2024 में क्या होने वाला है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो जैसा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2024 में क्या होने वाला है, तो आप इसको समझ सकते हैं। जैसा कि अनरिजर्व कैटेगरी का कोई अगर बच्चा है तो उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इंक में थोड़ा सा रेड कर लेता हूं ताकि आपको ज़्यादा क्लियर दिखे। अनरिजर्व कैटेगरी का बच्चा अगर 9 क्लासेस में आता है तो मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ध्यान से आप इसको देखिएगा। अनरिजर्व कैटेगरी का बच्चा अगर कोई कट ऑफ के बीच में अगर हम बात करें तो 2021 का ये ट्रेंड है, 2022 का ट्रेंड है, 2023 का ट्रेंड है, और 2024 का जो ट्रेंड होगा वो भी मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। 2021 में जो ट्रेंड था वो 545 नंबर कट ऑफ गया था और उस समय स्कोर था, जो लास्ट जो रैंक था वो 49,817। 2022 में यही जो है घट करके 513 हो गया और उस समय जो है रैंक जो है पीछे चला गया 73,978। और दूसरा जो है 2022 का जो कट ऑफ गया वो 530 गया, वो 80,000 के आसपास गया। तो ये जो ट्रेंड हो रहा है, ये इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि अगर 2021 की अगर बात करेंगे तो 2021 जो था वो बच्चे ऑलरेडी कोरोना से पहले वो तैयारी कर चुके थे। 2021 का जो भी एग्ज़ाम हुआ था उस समय में ट्रेंड में कुछ पेपर भी बहुत इजी रहे थे, इस कारण से जो है कट ऑफ ऊपर गया था। 2013 की अगर हम बात करेंगे तो 2013 में जो है एकाएक बच्चे, जो कि कोरोना का पीरियड चल रहा था और उस समय बच्चों की अच्छी पढ़ाई भी नहीं हुई थी, नंबर ऑफ स्टूडेंट भी थोड़े कम थे, तो ये जो कट ऑफ गया था 513। लेकिन 2023 में कहीं ना कहीं पेपर आसान होना और बच्चों की संख्या का बढ़ना, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इफेक्ट डाला और ये 530 पे गया। लेकिन आपको बता दूं मैं कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2024 में रहने वाली है, जो मैं आपको बता दूं एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये इसको आप ध्यान से समझें, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। तो इसके बारे में आप जरूर समझ लें कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ में 540 के आसपास जाएंगी या हो सकता है कि उससे कम रहे,
क्योंकि जैसा कि हम अगर छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो दूसरे स्टेट की तुलना में, जहाँ की दूसरे स्टेट में 630 640 के आसपास का कट ऑफ रहता है, 630 जो कि मैक्सिमम कट ऑफ जो है राजस्थान का कट ऑफ देखा गया था। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम छत्तीसगढ़ को देखते हैं तो छत्तीसगढ़ के पढ़ाई के जो ट्रेंड्स को देखा गया है और जो भी बच्चों के जैसा भी मतलब स्टडी लेवल पे फोकस पे देखा जाए या यहाँ पे जो कंपटीशन है उसके लेवल पे देखा जाए तो बाकी राज्यों की तुलना में हम अभी पीछे हैं। इस आधार पे भी कट ऑफ जो है यहाँ पे कम रहता है, फाइट कम है, रिजर्वेशन भी यहाँ पे अलग से हैं। तो ये 540 के आसपास का कट ऑफ होने का 100% मैं आपको श्योर कर रहा हूँ कि 540, कई जो हैं कोचिंग वाले या काउंसलर हैं वो 560 570 बोल रहे हैं। मैं ऐसे आपको गारंटी दे रहा हूँ कि 540 प्लस जिन बच्चों का भी स्कोर है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 100% होगा। अनरिजर्व्ड फीमेल कैटेगरी की अगर हम बात करेंगे तो 546 जो है 2021 का ट्रेंड रहा था, 527 जो है वो 2022 का ट्रेंड रहा था और 530 जो है वो 2023 का ट्रेंड रहा था। आपको मैं बता दूं कि 540 542 के आसपास को जो ट्रेंड होगा वो फीमेल अनरिजर्व्ड कैटेगरी के बच्चा है, उसका 100% श्योर है कि ये स्कोर पे बच्चे का 100% एडमिशन होने की गारंटी है। साथ ही साथ बात करेंगे एसटी कैटेगरी जो कि नो क्लासेस, जिसमें कि फीमेल और नो क्लास रहता है। तो एसटी कैटेगरी की बात करेंगे तो 2021 में थोड़ा सा हाई रहा था 346 और रैंक था 2,68,182। वही 2000 अगर हम बात करेंगे 2022 के कट ऑफ की बात करेंगे तो 314 था, कम हो गया था। उस समय 2,97,198 ये जो है रैंक रहा था। उस केस में अगर हम देखेंगे तो 2023 में भी उसी के आसपास का रहा, जो कि ये 3 लाख के आसपास है और ये भी 3,83,000, ये काफ़ी आगे बढ़ गया था। 3,83,202 स्कोर रहा। और जो है एज ए अगर हम देखें तो 2021 से लेकर के 2023 के बीच का जो है वेरिएशंस के आधार पे भी अगर रखेंगे, कितना भी कट ऑफ अगर ऊपर जाता है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 320 के आसपास ही कट ऑफ जाने की उम्मीद है। 320 से ज़्यादा नहीं जाएगा। जो एसटी कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए बहुत गुड न्यूज़ है कि आप अगर छत्तीसगढ़, और इसमें क्या है स्पेशल एसटी कैटेगरी है, तो स्पेशल एसटी कैटेगरी का तो बहुत नीचे जाता है। पिछले बार तो ऐसा हो गया था कि स्टूडेंट की संख्या नहीं थी, तो स्पेशल एसटी कैटेगरी की बात नहीं करेंगे। लेकिन एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली है कि 320 के आसपास का कट ऑफ जाने की उम्मीद है। अगर एसटी फीमेल की बात करेंगे तो पिछले बार जो 2021 का कट ऑफ था 348 और रैंक था 2,64,947 और उस बीच में 2022 का जो कट ऑफ था वो 319 था और 2,89,750। 2023 में 315 रहा। मैं 2024 की अगर हम बता दें तो कम ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम अगर होगा तो 319 के आसपास जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें जो एससी कैटेगरी का बच्चा है, तो एससी कैटेगरी के लिए अगर देखेंगे तो 458 जो है लास्ट कट ऑफ गया था 2021 का। 2022 में जो है 420 गया था। 2023 में जो है 427 गया था, 427। तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 430 के आसपास का कट ऑफ जाने की उम्मीद है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर एससी कैटेगरी की अगर हम बात करेंगे मेल की तो 430, फीमेल की भी तो 430 के आसपास जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं 399 425 का कट ऑफ रहा था। उसी तरह से फीमेल की अगर बात करें तो 458 425 और 427 के आसपास रहा था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये कट ऑफ है और ये पूरे 3 साल का ट्रेंड है। तो एज एक्सपेक्टेड अगर हम बात करें तो 430 और ये जो है जैसा कि अगर हम देखें तो 430 और 430 दोनों में जाने की उम्मीद है। अगर हम ओबीसी की बात करें, क्योंकि अगर हम इसकी बात करेंगे और ये जनरल कैटेगरी की बात करेंगे तो दोनों में बहुत ज़्यादा समानता रहता है, 2-4 नंबर के आगे पीछे का रहता है। तो अगर हम इसकी ट्रेंड की बात करेंगे तो 543 जो है लास्ट कट ऑफ गया था, 543 2021 का कट ऑफ गया था और वही 2022 में जो है 508 कट ऑफ गया था। 508 में भी बहुत सारे स्टूडेंट थे जिनका कि रैंक पीछे रहा, उस कारण से नहीं हुआ था। और 2023 की अगर हम कट ऑफ की बात करेंगे तो 522 रहा। मैक्सिमम टू मैक्सिमम, क्योंकि इसमें वेरिएशन ज़्यादा है। अगर हम
22 की बात करेंगे तो इसमें जो है 2513 का कट ऑफ का 513 था और इसमें 508 का था। इसमें अगर हम बात करेंगे 543 था और 542 का था। लेकिन इसमें जो डिफरेंस आया 2023 का जो डिफरेंस आया 2023 का जो डिफरेंस था वो थोड़ा सा था, 530 और 522 का डिफरेंस था। इसमें बहुत कम का डिफरेंस होगा और ये मान के चलिए कि 540 है तो ये 535 के आसपास का कट ऑफ रहने की उम्मीद है। 530 से 535 के बीच में कट ऑफ रहेगा, बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होगा। 5-10 नंबर के आगे पीछे रहते हैं वो 530 का रहेगा। अगर हम ओबीसी फीमेल की बात करेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ओबीसी फीमेल की बात करेंगे तो भी इसमें भी फीमेल में 542 गया था और 545। इसकी अगर हम बात करेंगे तो 545 और ये 542, तो बहुत पास टू पास था। ये 513 जो है लास्ट कट ऑफ गया था, इसमें भी 513। और जनरल कैटेगरी और ओबीसी फीमेल की जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, जनरल कैटेगरी फीमेल 527 और ये 513, तो ये काफ़ी कम का जो है डिफरेंस है। इसी तरह से 521 जो है वो 2021 में गया था और लास्ट जो है एक्सपेक्टेड स्कोर 535 के आसपास स्टूडेंट हो जाएंगे। अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो ईडब्ल्यूएस में बहुत बड़ा वेरिएशंस आया है। ईडब्ल्यूएस में अगर हम देखेंगे तो 481 जो है लास्ट कट ऑफ गया था 2021 का, और उसमें अगर हम देखेंगे तो 2022 में जो लास्ट कट ऑफ गया 449। और जैसे ही हम बात करेंगे 2023 का कट ऑफ की बात, तो 2023 में जो है वो 473 गया। धीरे धीरे जो है ये कट ऑफ बढ़ेगा, क्योंकि इसके पीछे का रीज़न ये है कि पहले बहुत सारे स्टूडेंट थे या पेरेंट्स जिनको कि मतलब ईडब्ल्यूएस में आते थे, उनका सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ था, तो उस कारण से सभी लोगों ने सर्टिफिकेट बना लिया। और इसमें कई जगह में मैंने ये भी सुना है, ये इस पर कोई प्रूफ नहीं है कि कई ऐसे लोग पेरेंट्स हैं जिनका कि वो ईडब्ल्यूएस में नहीं बिलोंग करें, फिर भी वो ईडब्ल्यूएस बना करके अपने बच्चे का एडमिशन करवा रहे हैं। तो ऐसे पेरेंट्स को मैं इस वीडियोस के माध्यम से ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि मेडिकल की पढ़ाई और मेडिकल के जो कॉलेजेस हैं और जो एडमिशन प्रोसेस है ये बहुत ही स्ट्रिक्ट और बहुत ही मतलब अनुशासित है। तो आप ध्यान रखें कि किसी भी तरह की अनियमितता को न रखें इसमें, क्योंकि अगर मान लिया किसी तरह के आपने फर्जी तरीके से अगर बना लिया है सर्टिफिकेट और अगर आपका एडमिशन हो गया तो एडमिशन के बाद भी आपका कैंसिल हो सकता है। तो इसको आप बड़ी सावधानी देंगे और किसी भी तरह की फर्जी चीज़ों को नहीं करेंगे आप। तो जैसा कि आपको बता दें कि ये हमारा ट्रेंड है और इस ट्रेंड के एनालिसिस हम आपको हमेशा बार बार इसको हम रिपीट करते रहेंगे और बहुत सारी चीज़ें हम आपके बीच में लाते रहेंगे। देखिए एक चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप सभी को जानना चाहिए कि जैसा कि अगर हम बात करेंगे गवर्नमेंट कॉलेज की बात करेंगे तो सबसे पहले जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ये जो आपको ये दिख रहा है टोटल नंबर ऑफ सीट्स के बारे में देखिएगा। तो ये जो मैं आपको जो रिकॉर्ड रखने वाला हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1460 जो सीट है अभी तक के है, पिछले जो 4 कॉलेजेस और ऐड हुए हैं उसकी अभी पूरी तरह से कोई सूचना नहीं है, कोई भी तरह का नोटिफिकेशन नहीं है, तो हम उस बारे में नहीं कर सकते। लेकिन अभी तक के जो भी कॉलेजेस हैं मैं आपको एक एक करके बता दूं कि JNM रायपुर है जहां पर कि मेडिकल कॉलेज 230 सीटें हैं, बिलासपुर के लिए 180 सीटें हैं, जगदलपुर के लिए 125 सीटें हैं, राजनांदगांव 125, अंबिकापुर 125, कांकेर 125, महासमुंद 125, कोरबा 125, रायगढ़ 100 और भिलाई है 200। तो अगर टोटल नंबर ऑफ सीट्स को अगर हम काउंट करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो होगा वो 1460 होगा, जिसमें कि कैटेगरी वाइज अगर हम कहें तो ऑल इंडिया कोटा की जो 15% सीट है वो रिजर्व हो जाती है, जो दूसरे स्टेट के बच्चों के लिए होता है, या फिर आप भी अगर उसमें बिलोंग करते हैं तो आप नेशनल कोटा से भी सीट को ले सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ का स्टेट है तो छत्तीसगढ़ के कॉलेजेस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसमें है कि आप अगर जो भी नेशनल जो सेंटर लास्ट के जो कट ऑफ था वो 611 के आसपास था, तो आपको अगर स्कोर 611 से ऊपर है तो आप जो है सेंट्रल काउंसलिंग के द्वारा भी आप स्टेट में एडमिशन ले सकते हैं। इंडिया के किसी भी स्टेट से आप एडमिशन ले सकते हैं। इसमें जो सेंट्रल पूल 3% होता है, वैसे स्टूडेंट जो सेंट्रल जो केंद्र द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि आप सेंट्रल पूल कैटेगरी में आते हैं, जिसमें कि कहीं बाढ़ का जो होना, क्या कोई आपदा आ गया है, या फिर कोई बहुत जैसे कोई सैनिक हैं जिनको कि किसी तरह से उन्हें पुरस्कृत किया गया हो, तो ये सब जो है सेंट्रल पूल में
केंद्र द्वारा प्रमाणित किया जाता है। वैसे बच्चों के लिए 3% किया गया है। 15% जो है वो ऑल इंडिया कोटा है। एसटी जो कोटा है, स्टेट कोटा के लिए, सॉरी स्टेट कोटा है, वो बच जाता है, क्योंकि आपको 18% जो कोटा है वो 15 और 3% कटने के बाद बचता है 83% जो कि स्टेट कोटा है। इसमें मैं आपको कैटेगरी वाइज मैंने आपको बताया है कि 189 सीटें जो है वो स्टेट कोटा के लिए आ जाती है। 148 सीटें जो बिलासपुर की है वो स्टेट कोटा के लिए आ जाती है। जगदलपुर की 104 जो सीटें हैं वो स्टेट कोटा के लिए आ जाती है। इसी तरह राजनांदगांव के 104, अंबिकापुर का 104, कांकेर का 104, महासमुंद का 104, कोरबा का 104, 82 सीट रायगढ़ का, भिलाई का 164 सीट। तो ये सीटें जो है स्टेट कोटा के लिए आती है। तो ये आप ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी स्टूडेंट स्टेट कोटा के द्वारा काउंसलिंग कराना चाहेंगे उनके लिए 1207 सीटें जो है वो स्टेट कोटा की काउंसलिंग के द्वारा होगी, जिसका जो काउंसलिंग होता है वो डीएमई रायपुर के द्वारा काउंसलिंग होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि आगे की अगर हम चीज़ों को अगर देखें तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए बच जाता है, जो बाकी सीटें बच जाते हैं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। एसटी कैटेगरी के लिए 32% सीटें चली जाती है, एससी कैटेगरी के लिए 12% सीटें, ओबीसी के लिए 14% और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% है। तो इसमें एसटी कैटेगरी में स्पेशल एसटी कैटेगरी का एक होता है, वो अलग है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चों की सीटें हैं, जो कि टोटल अगर सीटों की अगर हम बात करें कॉलेज वाइज तो 347 सीटें हैं, 387 सीटें हैं। अगर एसटी कैटेगरी की बात करेंगे टोटल अगर छत्तीसगढ़ की सीटें हैं तो 383 सीटें हैं। एससी कैटेगरी की जो सीटें हैं टोटल 143 सीटें हैं। ओबीसी कैटेगरी के बच्चों की अगर हम बात करेंगे तो 172 सीटें हैं। सॉरी, आप इसको देख सकते हैं, आप देख लीजिए इसको अच्छे से। 1207 सीटें जो टोटल सीटें हैं, जिसमें 387 सीटें अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चों के लिए है। एसटी कैटेगरी के बच्चों के लिए 383 सीटें हैं और 143 सीटें हैं जो कि एससी कैटेगरी के लिए हैं। 172 सीटें जो ओबीसी के लिए है और ईडब्ल्यूएस के लिए 121 सीटें हैं। तो ये कैटेगरी वाइज पूरा आपको एक एक चीज़ें डिस्कस की गई हैं। इस वीडियोस को हम लंबा ना हो इसलिए मैं इसको विराम दूंगा और हर चीज़ों को एक एक करके छत्तीसगढ़ के सभी बच्चों के लिए एक एक चीज़ें हम आपके बीच एनालिसिस लाएंगे और कैसे आपको तैयारी करना है वो सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। आप हमारा जो है वीडियो देखे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें मैं आपके बीच में रखा हूँ और ये जो आपको बताना चाहूँगा कि क्रैश कोर्स हमारा स्टार्ट हो रहा है 15 तारीख से 25 तारीख के बीच में, जिसमें कि आप एडमिशन अभी ले सकते हैं। इसमें विशेष छूट दी जाएंगी, जो भी आपको फीस में छूट दी जाएंगी। अभी से ही बुक कर लें। क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है। सभी अच्छे फैकल्टीज़ के द्वारा 6 घंटे की डेली क्लासेस होंगी, साथ में वीकली टेस्ट होगा और साथ ही साथ आपको स्टडी मटेरियल दी जाएंगी, डाउट क्लासेस होगा। तो आपको हमारा वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।